चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ tan इनवर्स, ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है लास्ट ईयर्स में, 2015 में क्वेश्चन आया था। तो tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z इक्वल टू पाई बाई 2 दिया हुआ है और हमें निकालना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू, और एक्स वाई और जेड तीनों ही पॉजिटिव है। ठीक है, तीनों ही पॉजिटिव है। देखिए दिया हुआ है, देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 माइनस tan इनवर्स z। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला लग जाएगा, तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, और ये वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स z एज इट इज़। ठीक है, तो बच्चों क्या करेंगे, tan इनवर्स लेफ्ट से राइट में जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, लेफ्ट साइड बचेगी x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है बच्चों, राइट साइड में आ जाएगा tan ऑफ पाई अपॉन 2 माइनस tan इनवर्स z। ठीक है बच्चों, मगर tan पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो ये हो गया cot ऑफ, और tan इनवर्स z होता है cot इनवर्स 1 बाई z। ठीक है जी, दिस वैल्यू विल बिकम x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन z। ठीक है, सॉल्व कर देंगे, z इधर आ जाएगा, तो एक्स जेड प्लस वाई जेड इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई, तो एक्स जेड प्लस वाई जेड इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई। फाइनली एक्स वाई लेफ्ट से राइट में आ गया। ठीक है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1। तो आपकी जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी ये वैल्यू आएगी 1। दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, होपफुली आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, और नहीं समझ में आ रहा तो एक बार थ्योरी लेक्चर्स दोबारा देखिए और फिर वापस इस पर आइए, समझ में आएगा। देखिए ये इक्वेशन है बच्चों जिसको हमें एक्स के लिए सॉल्व करना है। 2016 में सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स दिया हुआ है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एक बार देख लेते हैं। देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, विथ प्रॉपर इंटरवल्स फॉर एक्स एंड वाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ लगाते ही ये वैल्यू बन जाएगी साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। और कॉस इनवर्स एक्स को आई कैन राइट साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कन्वर्जन फॉर्मूला यूज़ कर दिया मैंने ना, कई बार डिस्कस हो चुका क्लास में, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये भी साइन इनवर्स सम एंगल है और ये भी साइन इनवर्स है। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज बराबर होनी चाहिए। सो दिस विल गिव यू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर खुल जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, प्लस ये वैल्यू हुई 1 माइनस एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू हो गई एक्स रूट ऑफ एक्स इंटू 2 माइनस एक्स प्लस ये क्या हो गया बच्चों 1 माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये वैल्यू से कट जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसमें बच्चों इधर x इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। यस, दैट इज द सॉल्यूशन, क्योंकि यदि x 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0 इज 0 और साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई 2 और कॉस इनवर्स 0 इज पाई बाई 2। तो x इक्वल टू 0 एक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो x बाहर आ गया। देन व्हाट वी हैव, देखिए इधर राइट में लिखते हैं,
जैसे x कॉमन निकाल दिया बच्चों, तो उसके बाद क्या बच गया मेरे पास, स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू 2 माइनस एक्स माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है जी, अब इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू क्या देगी, ये देगी x इंटू 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू आ गया 1/2। क्या x की वैल्यू 1/2 सेटिस्फाई करेगी? देखो x साइन इनवर्स 1/2 इज 30 डिग्री, ठीक है, और साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 इज ऑल्सो 30 डिग्री, राइट, और कॉस इनवर्स 1/2 इज 60 डिग्री। तो ठीक है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि x इज इक्वल टू 1/2 एंड x इज इक्वल टू 0, दो आंसर हो गया हमारे पास। इस तरीके से बच्चों सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, दिस इज गुड प्रॉब्लम। एक बार आप क्वेश्चन को ट्राई कर लो अपने आप, ठीक है, फिर आपको मैं सॉल्यूशन कराऊंगा इस क्वेश्चन का। tan इनवर्स x का स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8। इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है CBSE में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगता है बच्चों ये। tan इनवर्स x का स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का स्क्वायर। बच्चों को बच्चों इस क्वेश्चन में समझ ही नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें, है ना। वो जो एग्जिस्टिंग फॉर्मूलेज हैं उनमें ढूंढते रहते हैं कि ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या जो कि इन्वर्स के स्क्वायर्स को कुछ कोरिलेशन करता हो। तो इस तरह का फॉर्मूला कुछ मिलता नहीं है ना। इसका एक क्या तरीका कर सकते हैं, जो कॉट इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स। देखो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है π/2। दिस विल गिव यू कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स, यानी कि यहाँ कॉट इनवर्स एक्स की जगह मैं ये वैल्यू लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये वैल्यू बन जाएगी मेरी tan इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8। अब ये बच्चों tan इनवर्स एक्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई मुझे, और tan इनवर्स एक्स को जस्ट टू सॉल्व इजीली लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो ये इक्वेशन मुझे इजीली रिटर्न इजी टर्म में मिल जाएगी, थोड़ा सा आसान हो जाएगा मेरे लिए लिखना। y स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि tan इनवर्स x को मैंने y प्लेस कर दिया, फिर मैं इसको स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ, तो माइनस पाई इंटू वाई इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8। ठीक है, सिंपल बच्चा, कुछ नहीं, मैंने tan इनवर्स x को y रख दिया, तो ये वाई स्क्वायर हो गया tan इनवर्स एक्स का स्क्वायर, और π/2 का स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 4 हो गया, tan इनवर्स एक्स का स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, माइनस 2 इंटू π/2 पाई हो गया इंटू tan इनवर्स एक्स, तो पाई इंटू tan इनवर्स एक्स को मैंने पाई इंटू वाई रख दिया। सिंपल, कुछ खास नहीं किया बच्चों, मैंने सिंपल ही। ठीक है, अब ये वैल्यू बन के आएगी मेरे पास, यहाँ देखिए 2y स्क्वायर, ठीक है, माइनस पाई वाई और पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस पाई स्क्वायर बाई 4, और लेफ्ट राइट साइड में 5 पाई स्क्वायर बाई 8, तो माइनस 5 पाई स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो ये वैल्यू बन जाएगी 2 पाई स्क्वायर बाई 8, वही हो जाए 5 पाई स्क्वायर बाई 8, तो बन गया ये माइनस 3 पाई स्क्वायर बाई 8। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई मेरे पास माइनस 3 पाई स्क्वायर बाई 8 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को बच्चों मैं सिंपल फार्मूला लगा के, क्या फार्मूला होता है, ये फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑन 2a, जो आप बेसिक क्लासेस में पढ़ते आए हो, है ना। किसी भी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन इस तरीके से मिलता है, तो वही फार्मूला मैं यहाँ पर लगाऊंगा, तो मुझे मिल जाएगी y की वैल्यू। तो y इज इक्वल टू माइनस बी यानी पाई प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी पाई स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4 इंटू 2 8 से 8 कट गया, और माइनस का प्लस हो गया, तो प्लस 3 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 4, तो 3 पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर हो गया 4 पाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकाला तो 2 पाई प्लस माइनस का आ गया, तो दिस विल गिव यू पाई प्लस माइनस 2 पाई अपॉन 4।
ठीक है। तो प्लस लेने पे मिलेगा एक बार मुझे 3π/4, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 3π/4 एक वैल्यू आएगी, माइनस लेने पे आएगा बच्चों -π/4, ठीक है। दो वैल्यू मुझे y की मिलेंगे। y क्या था, y है बच्चों y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक है, विच इज इक्वल टू 3π/4, ठीक है, एक वैल्यू, और दूसरी वैल्यू क्या है बच्चों उसकी -π/4। अब हम बच्चों सिंपली ये नहीं लिख सकते कि tan इनवर्स x इक्वल टू 3π/4 एंड -π/4, हमें चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करती है, एक करती है, दोनों करती है, या एक भी नहीं करती है ना। तो एक काम करते हैं, 3π/4 की बात करते हैं। अब 3π/4 तो बच्चों tan इनवर्स x का सॉल्यूशन वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बाहर है ना। tan इनवर्स x इज 3π/4 तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में एग्जिस्ट नहीं करता है ना, तो हम ये सॉल्यूशन दे नहीं सकते, यानी 3π/4 को हम डिस्कार्ड कर देंगे। विद द लॉजिक आप लिख के होगा एग्जाम में कि 3π/4 इज मोर देन π/2, विच इज द लिमिट ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स x। क्या होती है, -π/2 ओपन इंटरवल टू +π/2 ओपन इंटरवल, ये होती है tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। और 3π/4 इज मोर देन π/2, देयरफॉर ये लाई नहीं करता। -π/4 इज द आंसर, ठीक है। तो tan इनवर्स x इक्वल टू -π/4 इज द आंसर, तो x की वैल्यू आ गई -1, ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1, ये आंसर आ गया बच्चों इसका। इस तरीके से बच्चों जब भी आप इन्वर्स के फंक्शंस के अंदर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके सॉल्यूशन निकालोगे तो उसको क्रॉस वेरीफाई जरूर करोगे क्वेश्चन की एक्सप्रेशन के साथ, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए, अब ये है, ये भी बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ क्या साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y और साइन इनवर्स z तीनों की सम दी हुई है इक्वल टू पाई, और आपको प्रूव करना है x √1 - x² दिस वैल्यू। तो बच्चों एकदम से क्वेश्चन देख के थोड़ा सा आप ना सोचिए पहले, है ना, समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें क्या यूज़ कर सकते हो आप, क्या तरीका कर सकते हो। तो जो थोड़े से भी जिनका फोकस होकर सोचेंगे, जो बच्चे थोड़ा सा भी ध्यान से सोचेंगे तो समझ में आएगा कि यदि ये x जो है साइन थीटा है, तो 1 - sin² थीटा cos थीटा, यानी ये साइन थीटा और cos थीटा का प्रोडक्ट है। सिमिलरली ये y और √1 - y² भी साइन और cos का प्रोडक्ट है, ये भी साइन और cos का प्रोडक्ट है। यानी आपको कुछ ऐसा फॉर्मूला दिमाग में लेके आना है जिसमें साइन और cos का प्रोडक्ट आता हो। तो 11th क्लास में एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि इफ a + b + c इज इक्वल टू पाई, या ABC किसी ट्राइंगल के 3 एंगल्स हैं। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था बच्चों, क्या पढ़ा था, sin 2a + sin 2b और प्लस sin 2c इज इक्वल टू 4 sin a sin b sin c, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था 11th क्लास में, उस फॉर्मूले का इस्तेमाल यहाँ पे होना है, ठीक है। तो sin 2a को लिख दिया क्या, 2 sin a इंटू cos a, इसको लिख दिया 2 sin b इंटू cos b, और ये हो गया 2 sin c इंटू cos c इज इक्वल टू 4 sin a sin b sin c, ठीक है बच्चों। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए, मान लीजिए साइन इनवर्स x को a मान लिया, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू a, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू b एंड साइन इनवर्स z इज इक्वल टू c, और दिया हुआ है कि a + b + c इज इक्वल टू पाई, यानी ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, यानी ये रिलेशन होल्ड करेगा, ठीक है। तो आप साइन a को x, साइन b को y और साइन c को z रख सकते हो। तो दिस एक्सप्रेशन विल बिकम 2x √1 - x² प्लस 2y √1 - y² प्लस 2z √1 - z² इज इक्वल टू 4xyz, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये वाली एक्सप्रेशन निकल के आ गई। तो बच्चों देखा कितना माया जाल बिछा हुआ है। यदि आपको पुराने फॉर्मूले याद नहीं है तो आप 12th की इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में गड़बड़ कर जाओगे, ठीक है। ये फॉर्मूला याद होना जरूरी है, ठीक है जी बच्चों। चलिए,
तो बच्चों ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, डेटा चेंज करके दोबारा सकता है, मिलता जुलता क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने इस साल भी। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका तो ये हो सकता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला एक्सपेंशन आप लगाओ और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, कोई बुराई नहीं है, हो जाएगा। और एक और ट्रिक मेरे दिमाग में आ रही है बच्चों, इसको साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई ना करके, सिंस ये वैल्यू इक्वल टू पाई बाई टू दी है और मुझे पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू होता है, तो यही इस वैल्यू को मैं साइन इनवर्स एक्स इक्वल मानूं तो ये वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स इक्वल होना ही चाहिए, समझ रहे हो, ये वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल होनी चाहिए क्योंकि दोनों का सम पाई बाई टू आ रहा है। तो साइन इनवर्स 3/x, ठीक है, यदि फर्स्ट वैल्यू को साइन इनवर्स एक्स मानूं तो जो सेकेंड वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, यानी कि साइन इनवर्स 4/x क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए कॉस इनवर्स दिस वैल्यू 3/x, ये होनी चाहिए। तो एक नया रिलेशन मैंने निकाल दिया, तो साइन इनवर्स 4/x शुड बी इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/x विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3/x का स्क्वायर, ठीक है। तो इस साइन इनवर्स को कंपेयर कर दूंगा तो मेरे पास बोलेगा 4/x को पहले सिंपल लिख के स्क्वायर करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं बच्चों। 4/x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3/x का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ आया ना बच्चों, मैंने क्या किया एक बार बता देता हूँ। ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू होता है, ये रूल है, मुझे पता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यदि ये प्लस ये इक्वल टू पाई बाई टू है और ये साइन इनवर्स, इसको मैं पूरे को एक्स मान लूँ, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होना चाहिए, कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल होना चाहिए, यानी कि साइन इनवर्स 4/x शुड बी इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/x मैंने एक्स मान के चल रहा हूँ, बट कॉस इनवर्स एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर, मतलब ये करके मैं कन्वर्जन कर लूँगा, कॉस इनवर्स सम वैल्यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस दैट वैल्यू का स्क्वायर। तो साइन इनवर्स वाई 4/x इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस 3/x का स्क्वायर। तो इन दोनों वैल्यूज़ को मैंने इस वैल्यू को और इस वैल्यू को इक्वेट कर दिया, तो 4/x इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस 3/x का स्क्वायर। स्क्वायर करने पे क्या होगा, 16/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस है ना, 1 माइनस 9/x स्क्वायर। तो ये 9/x स्क्वायर को मैं लेफ्ट में लेके जाऊंगा, ये बन जाएगा 16 + 9 25/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फाइनली x की वैल्यू आ जाएगी ±5, ठीक है। और अब आप ये देखिए कि सिंस राइट साइड में पॉजिटिव एंगल है 5/2, तो माइनस वैल्यू मैं लेता हूँ यदि, तो मुझे दोनों तरफ से माइनस नेगेटिव एंगल मिल जाएगा, तो माइनस वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी, इसलिए x इज इक्वल टू 5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। x इक्वल टू -5 नहीं होगा क्योंकि ये ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है बच्चों। चलिए ये 2019 का ही क्वेश्चन है, x की वैल्यू पॉजिटिव है तो x की वैल्यू निकालनी है ना। चलिए तो इसमें बच्चों बहुत सिंपल सी चीज़ है, वैसे तो आपको सेक इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उधर से टेन इनवर्स को साइन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए सेक इनवर्स है ना, थीटा वाली मेथड से करेंगे। अब सेक इनवर्स 1/x है तो 1 ये x हो गया ना। सेक इनवर्स क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सॉरी सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। तो सेक इनवर्स 1/x की वैल्यू यदि ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए सेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा, तो दिस इम्प्लाइज दैट सेक थीटा इज इक्वल टू 1/x या कॉस थीटा इज इक्वल टू x। तो कॉस थीटा x है तो ट्राइंगल में ये रिलेशन मिल जाएगा और परपेंडिकुलर हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा बच्चों दिस अपॉन दिस, यानी कि रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। तो दिस इम्प्लाइज दैट थीटा क्या हो गया, टेन इनवर्स दिस वैल्यू, टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी ये पूरे में नहीं आएगा इनवर्स अपॉन x। तो मैंने क्या किया, सेक इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो ये वैल्यू बन जाएगी मेरी टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x इज इक्वल टू साइन ऑफ, अभी टेन इनवर्स 2 को मैं साइन इनवर्स क्या ले सकता हूँ, अगेन ट्राइंगल मेथड यूज करेंगे हम। टेन इनवर्स 2 को मान लिया थीटा है, टेन इनवर्स 2 इज इक्वल टू थीटा,
दिस इम्प्लाइज दैट tan थीटा इज इक्वल टू 2। यदि एंगल थीटा है और tan थीटा 2 है तो ये हो गई 2 और ये हो गया 1। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई √5। तो sin थीटा कितना हो जाएगा बच्चों 2/√5, 2/√5। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू आ गया sin इनवर्स 2/√5। तो मैंने tan इनवर्स 2 को sin इनवर्स 2/√5 लिख लिया। तो ये हो गया sin इनवर्स 2/√5। ठीक है, अब tan इनवर्स है तो ये वैल्यू बाहर आ गई, √1 - x² अपॉन x। दिस इज इक्वल टू ये sin इनवर्स है तो ये भी बाहर आ गया, ये हो गया 2/√5। अभी क्या करेंगे हम इसको स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 1 - x² इंटू 5। ये √5 राइट में चला जाएगा, लेफ्ट में चला जाएगा सॉरी, और ये हो जाएगा 4x²। ठीक है, तो ये वैल्यू बनेगी 5 इज इक्वल टू 9x²। और दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू √5 प्लस माइनस √5/3। अब देख लीजिए यहाँ क्या है, sin tan इनवर्स 2 है यानी कि पॉजिटिव एंगल हो गया, तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और जब x नेगेटिव है तो sec इनवर्स क्या देगा आपको π/2 से बड़ी वैल्यू देगा, क्योंकि sec थीटा नेगेटिव कब होता है जब π/2 से बड़ा होता है। ठीक है, π/2 से π के बीच में होगा, लेकिन tan की वैल्यू π/2 से π के बीच में नेगेटिव होती है। इसका मतलब x इज इक्वल टू -√5/3 सेटिस्फाई नहीं करेगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू +√5/3 इज द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ये लॉजिक जो आपको बता रहा हूँ वर्बली आपको बोर्ड में एग्जाम कॉपी में लिख कर आना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। इसके बाद आई कैन से विश यू ऑल द बेस्ट फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर लीजिए, इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लग जाएगा, और राइट हैंड साइड क्या है, हाफ ऑफ साइन इनवर्स यानी हाफ थीटा कुछ करके एंगल है। तो आप इसको एक काम और कर सकते हैं, आप हाफ थीटा की जगह 2 को राइट में लेके आ जाइए, तो दिस विल बिकम 2 ऑफ tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 शुड बी इक्वल टू व्हाट, साइन इनवर्स 4/5। ठीक है बच्चों, ये है, तो ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए सिंपल है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy गिवन दैट xy इज लेस देन 1। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला लगाने के बाद ये एक्सप्रेशन बन जाएगी 2 इंटू tan इनवर्स 1/4 प्लस 2/9 1 - 1/4 इंटू 2/9। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, LHS लेके चल रहा हूँ ना, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, और मैं इसको राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव कर दूंगा। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 9 + 8 17 अपॉन 36, 9 4 36 minus 2 34/36, that is equal to 2 tan इनवर्स 17/34 यानी 1/2। ठीक है, ये एंगल मुझे मिल गया, बट मुझे प्रूव क्या करना है, इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5 यानी इसको मुझे साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना होगा। देखिए सबसे पहले तो ये 2 थीटा है ना, 2 थीटा है तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला लग जाएगा। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x², सॉरी मॉड ऑफ x इज लेस देन 1। ठीक है, तो यहाँ पर मॉड ऑफ x लेस देन 1 है, 1/2 है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 - 1/2 का स्क्वायर, विच इज ऑल्सो इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन 1 - 1/4 इज 3/4,
दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। अब tan इनवर्स 4/3 है, इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो अगेन आपको क्या करना है, ट्राइंगल के थ्रू, ठीक है, मान लीजिए tan थीटा इज 4/3, तो ये हो गया 4, ये हो गया 3, हाइपोटेन्यूज हो गई 5, तो साइन थीटा क्या होगा बच्चों 4/5, तो दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। चलिए बच्चों, here I conclude my lecture for inverse trigonometry and I wish you all the best for your CBSE examination.